इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, सियासी तकसीम और सियासी इख्तलाफ जो है उसका ज़ाती इंतकाम बनना, ये इंतहाई काबिल तशवीश है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। सियासी इख्तलाफ जो है वो जलसों में भी होता है और टीवी के टॉक शोज़ में भी होता है। और हमारे कैपिटल टॉक में जब भी सियासी इख्तलाफ एक ख़ास हद से बढ़ता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो जो एक तलखी पैदा हुई है उसको ख़त्म किया जाए, को हाथ मिला लें, को मुस्कुराहटों का तबादला कर लें। तो यही वो हीलिंग प्रोसेस है जिसकी हमारी अमली सियासत में भी ज़रूरत है। तो शुएब शाहीन साहब, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने अपने प्रोग्राम में कभी कभी कोशिश की है तलखी को ख़त्म करने की। ज़रा देखें कुछ क्लिप्स में आपको दिखाता हूँ। भाई के लिए तो आप चले, आपकी दिल आजारी हुई है तो मैं उसके अल्फाज आपका ले लेता हूं। लेकिन वसीम अख्तर साहब को कह दिए कि ऐसे अल्फाज बिल्कुल नहीं। चलें, ठीक है। अच्छा जी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जी कि MQM और PMLN जो है उन्होंने हाथ मिलाया। ये बकवास आपने किसको कहा? किसने बकवास किया? आपने क्या कहा अभी? देखिए एक गलत बात अखलाक से गिरी हुई बात ना करें। देखिए मैंने बकवास नहीं कि मैं तेरी तरह बगैर आदमी नहीं कि मैं बकवास करता हूं। मैंने बकवास कब किया? इस तरह की बातें ना करें यार, मैंने बकवास किया नहीं। मैं बात कर रहा हूं कि ये आप जरा बंद कराएं प्लीज। 5 मिनट एक ब्रेक दें, 5 मिनट के लिए। आप कैसे बात कर रहे हैं? आप एक 5 मिनट आज देखिए ना, एक बड़ा बुरा मैसेज आ रहा है। नहीं वो मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। आप करें जो आपने करना है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। अभी हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। प्रोग्राम खत्म करने के बाद अब हम बाहर जाके ठंडा शरबत तो पी नहीं सकते। नहीं, देखिए जी, जाती गरम इस कॉफी किस्म की पिएंगे, बातें करना, गरम कॉफी अगर पिएंगे अब और नहीं, आप पिलाएंगे शिबली भाई को। शुएब शाहीन साहब, वेरी गुड, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। नहीं, वो मैं आपका शुक्रिया कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर हम कोशिश करके तो सियासतदानों के आपस में हाथ हैंडशेक करवा सकते हैं, तो आप लोग खुद कहीं पे बैठ के कोई ऐसा एहतमाम नहीं कर सकते कि अपना इख्तिलाफ बरकरार रखें, लेकिन ये जो अपने जो सोशल रिलेशंस हैं ये तो बरकरार रखें। हामिद मीर साहब, आपको याद होगा पिछले साल मैं सदर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का। मैंने एक सेमिनार रखा, गो कि उसकी हाज़िरी कम थी, हमारे कुछ एक खातून बच्ची शहीद हो गई थी, फौत हो गई थी, तो उसके यहाँ जनाजे में बहुत सारे लोग चले गए। बर्दाश्त मुआशरे की बका और अदम बर्दाश्त मुआशरे की तबाही है। और आप हमारे वन ऑफ दी चीफ गेस्ट में से शामिल थे और आपने बहुत अच्छी स्पीच की थी। फ़रतुल्लाह बाबर साहब को बुलाया था, असद उमर को बुलाया था, हामिद खान साहब आए थे और सब की स्पीचेज़ आज भी मौजूद हैं। मैंने अपने तईं आपके हर प्रोग्राम में और हर जगह पे ये खुल के बात की है, अपने दोस्तों से भी जो यहाँ प्रोग्राम में आते हैं या इवन बाहर भी, कि देखें आज भी हमारी बका सियासी इस्तेहकाम में है। ठीक है, हम 25 करोड़ अवाम को ज़िल्लत और रसवाई से बचाएं। हमारे सारे नज़रियाती इख्तलाफ एक तरफ, हम एक दूसरे के अपने अपोनेंट हैं ना, सियासी मुखालिफ हैं। हम बार में हर रोज़, मैं पिछले 30 साल से बार के इलेक्शन लड़ रहा हूँ और हर साल हम अपना कैंडिडेट भी देते हैं, लेकिन जिस दिन इलेक्शन ख़त्म होता है सबसे पहले उस दिन अगले को जो जीतता है उसको मुबारकबाद देते हैं और जो मेरे से हारता है वो मुझे मुबारकबाद देता है। हम इस कल्चर को, ये है जमहूरियत का हुस्न, पॉसिबल है, बिल्कुल है, लेकिन जो फरमा रहे हैं ना कि जो अगली हुकूमत आएगी वो रिकंसिलिएशन प्रोसेस करे। मुझे बताएं, इलेक्शन को आपने वक्त से पहले मुतनाज़ा कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नहीं जी उनको छोड़ें, हम 9 मई वाले को इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे। अच्छा, आप इलेक्शन कमिश्नर है या चीफ जस्टिस? अच्छा, अब ये बताएं कि चलें वो इलेक्शन तो बाद की बात है ना, पता नहीं कब होना है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन उससे पहले कोई CBMs हो सकते हैं, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के आप इख्तलाफ करते रहें, एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें भी करें। ये सोशल रिलेशनशिप जो है ये ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको देख के एक दूसरे के दुश्मन ना बने, वो एक दूसरे के साथ दोस्ताना अंदाज में इख्तलाफ राय करें। हामिद मीर, हमने इस मुल्क के अंदर बहुत पोलराइजेशन देखी 90s में। फिर उसके बाद जो 2 बड़ी सियासी जमातें और लीडर थे, नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और दोनों पार्टीज़ ने माजरत की पाकिस्तान के अवाम से कि 90 में हमारा कॉन्डक्ट जो है वो रेड लाइन को क्रॉस कर रहा था और हमने जो गलतियां की उस पर हम शर्मिंदा हैं। आइंदा से हम एक दूसरे के मैंडेट को भी तस्लीम करेंगे और जमहूरियत के अमल को भी तस्लीम करेंगे। और आपने देखा 2008 से 18 तक हम बहुत खूबी के साथ 2 टर्म्स 5-5 साल के मुकम्मल किए। उस दौरान अगर धरना हुआ तो PTI उस धरने में पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी हुई, और अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कोई कोशिश साजिश के साथ उस हुकूमत को गिराने की हुई तो हमने उसको कंधा भी नहीं दिया और असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की। इसकी बुनियाद इस पे है कि हम ये तस्लीम करें, टू बी इक्वल यू डोंट हैव टू बी सेम।
देखिए जमहूरियत जो है ना, ये कंपैटिटिव कोलैबोरेशन का नाम है कि आप कंपीट भी करें और आप में कोलैबोरेट करने की सलाहियत होनी चाहिए। अगर आप अपने मुखालिफ को ये कहें कि अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो आप गद्दार हैं, आप काफिर हैं, आप चोर हैं, आप डाकू हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में अगर आप तकसीम कर देंगे, ये फतवेबाजी बंद होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब, शुएब शाहीन साहब। जो सियासी जमातें हैं अगर वो सिर्फ एक नुक्ते पे इत्तेफाक कर लें कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और किसी की बालादस्ती नहीं होनी चाहिए, सारे मसाइल हल हो जाएंगे।